हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन कोड। और आज मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूँ गो टू स्पेशल के कुछ इम्पोर्टेंट ऑप्शंस के बारे में जो काफ़ी यूज़फुल हैं और आपको इसे सीखना भी चाहिए। तो यहाँ मैंने कुछ डेटा फिलअप करके रखा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने गो टू स्पेशल का एक पिक्चर लगा रखा है और उसके सारे ऑप्शन के। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना ज़रूरी है कि गो टू स्पेशल के ऑप्शंस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसे ओपन करने का क्या तरीका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तरीका है जो मैनुअली है। तो हम होम टैब के अंदर जाएंगे और फाइंड सेक्शन में जाकर गो टू स्पेशल का ऑप्शन हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये गो टू स्पेशल का ऑप्शन आ जाएगा। और एक और तरीका है इजी के अंदर फाइंड सेक्शन के अंदर है तो गो टू स्पेस पे जाएंगे और फिर हमें ये स्पेस पे क्लिक करना पड़ेगा तो ये आएगा। और एक और तरीका है जो कंट्रोल जी के थ्रू यूज होगा। ये काफ़ी यूजफुल शॉर्टकट की है जो आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ इस स्पेशल पर क्लिक करेंगे और आपका ये टोटल ऑप्शंस आपको आप देख पाएंगे टोटल ऑप्शन। तो एक और तरीका है F5 के थ्रू आप भी आ सकते हैं। और ये काफ़ी लंबा सा शॉर्टकट की है। चलो मैं इसे भी आपको बता देता हूँ। तो होता क्या है कि अल्ट एच एफ डी और एस इस थ्रू से भी आप डायरेक्ट फोटो स्पेशल के सारे ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो मैं एक एक करके इन सारे ऑप्शनों के बारे में बताऊंगा कैसे इसे यूज करना है और आप कैसे आप अब देन आगे हम चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चाहिए यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगा रखा तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें मैंने फर्स्ट में मेरा क्या है कमेंट्स है। तो कमेंट्स हम देखना चाहेंगे अपने टोटल डेटा के अंदर। तो कभी भी आप बाकी औरों की तरह यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करके गो टू स्पेशल में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी सेल के अंदर आप क्लिक करके और कंट्रोल जी क्लिक करें और फिर आपका आ जाएगा स्पेशल क्लिक करें। और मेरे देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट कमेंट्स मेरा इनेबल है और मैं बस यहाँ पर ओके क्लिक करूँगा। कमेंट्स ऑप्शन है वो सारे इनेबल हो चुके हैं, सारे सेल्स इनेबल हो चुके हैं। और देख पाएंगे कि प्रवीण कुमार जो है एप्पल कंपनी में काम करते हैं। मैंने इस तरह से इसमें कमेंट लिख रखा था। और टाटा कंपनी के ओनर है रतन टाटा और रिलायंस कंपनी के ओनर है धीरूभाई अंबानी और टेस्ला कंपनी के इलन मस्क। बस ऐसे ही मैंने कंपनी के नाम लिख रखे और इसमें आप कमेंट्स दे सकते हैं। और इसे आप राइट क्लिक करके और नीचे में आप जाएंगे तो ड्रैग नीचे करके जाएंगे तो एडिट कमेंट्स का ऑप्शन भी है या डिलीट कमेंट्स का ऑप्शन है। और इसे एक और तरीके से आप कर सकते हैं। रिव्यू में क्लिक करने के बाद एडिट कमेंट्स है डिलीट कमेंट्स है और इसे आप चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट। अब तो इसे हटाना भी आप समझ पे ही पाए होंगे। और अब हमें चलना है कंस्टेंट में। तो हम नेक्स्ट लेकिन यहाँ पर मैंने जो डेटा लिए कर रखा है वो मैंने इस डेटा को वैल्यू पेस्ट किया है। तो इसे समझने के लिए एक मैं कमेंट सेक्शन में जाऊंगा शीट्स पे। और मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ किसी सेल में जाकर कंट्रोल जी और अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे इसमें। तो मैं नंबर को क्लिक करके रखता हूँ और तो ये मुझे वो सेल्स को हाइलाइट करके दिखाता है जिसमें मैंने फ़ॉर्मूला का यूज़ नहीं किया है। तो फ़ॉर्मूला का यूज़ नहीं किया है, जैसे कि मैंने सीरियल नंबर लिख कर रखा है तो इसमें फ़ॉर्मूला का यूज़ नहीं हुआ है। और सैलरी शीट्स के अंदर में देख रहे हैं कि फ़ॉर्मूला का यूज़ नहीं हुआ है। और ये भी नंबर है, बोनस चार्ट भी एक नंबर है। तो फर्स्ट इसमें इसने इसे हाइलाइट नहीं किया है। तो अब क्यों नहीं किया है तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सम का फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है। तो आप कह सकेंगे कि जिस सेल के अंदर फॉर्मूला का यूज हुआ है उसे छोड़कर ये बाकी सेल्स को आपको हाइलाइट करेगा। क्योंकि आगे हम देखेंगे कि कंट्रोल जी और इसमें
कंस्टेंट्स में मैं जाऊंगा और मैं लूंगा टेक्स्ट को, चेक मार्क रखूंगा और क्लिक करूंगा। तो यहाँ देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है वो एम्प्लॉय नेम, इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, और ये कंपनी नेम होंडा टाटा है, इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है। और यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पर भी टेक्स्ट है जो वरुण है, और वरुण यहाँ लिखा हुआ है, ये भी एक टेक्स्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला लगने के कारण इसे इनेबल नहीं किया गया है। तो एक्सेल के थ्रू, गो टू स्पेशल के थ्रू जो है ये इनेबल नहीं किया गया है। तो आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब हम चलेंगे फॉर्मूला के ऑप्शन पर। तो फॉर्मूला में क्या किया गया है कि फॉर्मूला जो ऑप्शंस है, इसमें हम क्लिक करेंगे किसी भी सेल्स के ऊपर और कंट्रोल जी करेंगे और स्पेशल का ऑप्शन यूज करेंगे और फॉर्मूला क्लिक करेंगे, और हम सारे अनचेक किए हुए अनचेक कर देंगे और नंबर्स को हम रखेंगे टिक मार्क। तो यहाँ पर दिखाता है कि बोनस में कि हाँ भाई ये नंबर है और इसमें फॉर्मूला भी यूज हुआ है, ये यानी कि हमने ये गो टू स्पेशल का ऑप्शन फॉर्मूला का यूज किया था। इसलिए मुझे ये बता रहा है कि जिस सेल में फॉर्मूला का यूज हुआ है उसे ये हाईलाइट किया है। तो इसी तरह हम क्लिक करें कंट्रोल जी और स्पेशल पर, तो हम फॉर्मूला को फिर से यूज करेंगे और हम देखना चाहेंगे कि किस सेल में हमारा जो टेक्स्ट आया है वो फॉर्मूला के थ्रू आया है। तो हम देखना चाहेंगे, ये देखिए आप यहाँ पर गो टू स्पेशल के थ्रू, और मैंने फॉर्मूला ऑप्शन का यूज किया और टेक्स्ट लगाया, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इस सारे सेल्स में जो है फॉर्मूला का यूज हुआ है। तो इस तरह से आप समझ पाए। और हमें अब चलना है ब्लैंक पे। मैं यहाँ चलता हूँ। तो इन सारे सेल में अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ मैं सेल को ब्लैंक कर दूँ, तो मैं एक इंसर्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर इंसर्ट रो। तो अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल जी, और अब यहाँ पर मैं ब्लैंक का ऑप्शन इनेबल किया है और क्लिक करता हूँ। तो ये मैंने जो रो इंसर्ट किया था वो सारे ब्लैंक थे, तो इसीलिए इसने उन सारे सेलों को हाईलाइट कर दिया है। और अब मैं चाहता हूँ इसे डिलीट करना, चाहे इन सेलों में मैं अलग अलग करके कुछ फिलअप भी करना चाहता हूँ तो मैं फिलअप कर सकता हूँ। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये सेल जो है डिलीट हो जाए, तो मैं कंट्रोल माइनस क्लिक करूंगा और ये डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डिलीट होगा। अब मैं चाहता हूँ कि ब्लैंक ऑप्शन के थ्रू जितने सारे कंट्रोल में जी दबाता हूँ, जितने सारे मेरे यहाँ पर आपको पहले समझा देता हूँ कि वरुण है, और मैं चाहता हूँ कि जितने सारे सेल जो है उसमें वरुण ही टाइप हो जाए, और अशोक के नीचे जितने सारे सेल ब्लैंक हो उसमें अशोक ही टाइप हो जाए। तो मैं यहाँ पूरे डायरेक्ट में सेल को सेलेक्ट कर लिया है और कंट्रोल सी क्लिक किया है, और स्पेसिफाई ऑप्शन पे जाने के बाद मैं यहाँ पर ब्लैंक का ऑप्शन क्लिक करूंगा और ओके किया। तो इसका यूज करने का तरीका मैं बता देता हूँ, आप इसे अच्छी तरह से समझे। तो स्क्रोल टू और मैंने वरुण को लिया, और याद रहे कि आपको अगर डायरेक्ट इंटर करेंगे तो सिर्फ ये ओनली वन ही सेल में ये डेटा फिलअप होगा, और बार बार आपको इसे उठाकर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करें, और आप इसे याद रखें कि कंट्रोल और इंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिक वन क्लिक और सारा डेटा फिलअप हो चुका। जैसा कि मैं चाह रहा था कि वरुण के नीचे वरुण हो जाए और अशोक के नीचे जितने भी ब्लैंक सेल है अशोक के नीचे अशोक टाइप हो जाए। तो ये तरीका काफी यूजफुल है और ब्लैंक का गो टू स्पेशल में। तो करेंट रीजन क्या है? करेंट रीजन कहता है कि हम मैंने जो काम यहाँ कर रखा है और कुछ मैंने यहाँ कर रखा है। तो मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ टाइप करता हूँ गो टू, तो गो टू स्पेशल स्पेशल मैंने टाइप किया, और मैं अब यहाँ कर देता हूँ, तो मैं कंट्रोल जी टाइप करता हूँ और करंट रीजन क्लिक करता हूँ। तो करंट रीजन में मैंने क्या बताया, ये टोटल यहाँ से मेरा
डेटा हाईलाइट कर दिया, सेल्स को, टोटल सेल्स को हाईलाइट कर दिया, क्योंकि मैंने अभी अभी इस जगह पर मैंने काम कर रखा है और इसलिए इसने करेंट रीजन किया। अगर जहां पर आपका लास्ट टाइम कर्सर आप यूज किए हो वो आपका करेंट रीजन होता है, तो आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो अब हम चलते हैं करेंट एरे। करेंट एरे क्या है? तो हमने यहाँ पर कुछ डेटा फिलअप कर रखा है। एरे होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं एरे होता क्या है। तो एरे हमारा क्या है कि डबल कर्ली ब्रैकेट जो है, जिस फॉर्मूला के आगे जैसे यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट है और यहाँ पर लास्ट में भी कर्ली ब्रैकेट है। और कर्ली ब्रैकेट को जब भी फॉर्मूला हो तो आप यूज कर सकते हैं इसे। कर्ली ब्रैकेट को एरे फंक्शन जो आप यूज कर पाते हैं, तो उसमें कंट्रोल शिफ्ट और इंटर आपको प्रेस करना पड़ता है, और डायरेक्ट इंटर आप क्लिक करेंगे तो ये एरे फंक्शन वहाँ मेंशन हो नहीं पाएगा और ये काम नहीं करेगा। तो एरे फंक्शन का बहुत अच्छा यूज है। आप एक साथ मल्टीपल फंक्शन को यूज कर सकते हैं, मल्टीपल जो आप वर्क कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ मेरा डेटा जो है मैं चेक करना चाहता हूँ कि कितने सारे सेल्स के अंदर जो है एरे फंक्शन यूज किया गया है। तो कंट्रोल जी में क्लिक किया और स्पेशल पे क्लिक करने के बाद और मैं करंट एरे पे क्लिक करता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ कि देखता हूँ कि मैं देख पाता हूँ कि इन सारे सेल में जो हाईलाइट हुआ है इसमें जो है कि करेंट जो एरे जो है वो यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये कर्ली ब्रैकेट जो है यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर भी मैंने कुछ डेटा रख रखा है, तो ये काफी लार्ज फंक्शन यूज किया गया था। तो मैंने यहाँ आपको सपोज में आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ रख रखा है कि क्योंकि सिर्फ ऐसा ही आपको फंक्शन बाद में यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप को आगे चल के एरे फंक्शन इस टाइप का यूज करना पड़ेगा। और एरे फंक्शन का यूज करने का तरीका देखिए यही होता है इसका, मतलब कि यूज़फुल है कि आप इसमें मिनिमम फंक्शन, मिड फंक्शन और रो एंड डायरेक्ट फंक्शन, ये सारे फंक्शन इंक्लूड कर पाए आप एरे फंक्शन के थ्रू। तो एरे फंक्शन पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आगे चल के आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है कि मैं सेल की जगह पे मैं अगर यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल जी करूँ और मैं बोलता हूँ कि मुझे ऑब्जेक्ट दिखाया जाए, तो ये सारे जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं। आप देखेंगे कि ये सारे ऑब्जेक्ट के आगे चार सर्कल बन चुका है। तो ये सारे जो भी है ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। पिक्चर हो गया और इंसर्ट करने के लिए यहाँ से जो भी मेरे टूल्स हैं जो है शेप है जो वो आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू आते हैं। फोटो स्पेशल में इसे ऑब्जेक्ट शो किया जाता है। तो ये कॉमन सा चीज था। और रो डिफरेंस क्या है? तो रो डिफरेंस आप समझ पाएंगे रो डिफरेंस क्या है। तो इसमें अगर हम यहाँ देखना चाहें कि रो डिफरेंस है या नहीं है, तो स्पेशल पे क्लिक करेंगे और रो डिफरेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ मुझे मैसेज एक्सेल के थ्रू दिया जा रहा है कि नो सेल वर फाउंड, यानी कि इस सेल के अंदर कोई भी जो है रो डिफरेंस नहीं है। तो रो डिफरेंस हम कुछ कर लेते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ कुछ डाल देता हूँ 55 और यहाँ मैंने डाल दिया 66 और यहाँ कुछ डाल दिया 38। तो अब क्या होगा कि रो डिफरेंस मेरा यहाँ पर आएगा। तो सेलेक्ट करता हूँ ऐसे और कंट्रोल जी और स्पेशल पे क्लिक करता हूँ और रो डिफरेंस पे मैं क्लिक करके चेक करता हूँ। तो मुझे सारे के सारे सेल्स जो है जो रो डिफरेंस है वो हाईलाइट हो चुके हैं। तो रो डिफरेंस होता क्या है कि देखिए आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मैंने एक ही नंबर टाइप कर रखे हैं और इन सारे नंबर के बीच एक अलग सा नंबर जो इनसे मैच नहीं हो रहा है वो नंबर मेरा रो डिफरेंस है। तो इसी तरह कॉलम डिफरेंस भी होता है। कॉलम डिफरेंस में अगर मैं यहाँ कर दूँ 4 और यहाँ कर दिया 5 और इसमें मैं कर देता हूँ 4 और इधर मैं 2, मैंने डिफरेंस चेंज कर दिया। तो मैं जैसे
इस सारे डेटा को मैं सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल जी और स्पेशल ऑप्शन को क्लिक करूंगा और कॉलम डिफरेंस को मैंने क्लिक किया और ओके किया। तो ये कॉलम डिफरेंस क्या किया कि मेरे कॉलम डिफरेंस का इनेबल हो चुका है। यहाँ पर मैंने कॉलम डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि मैंने 22 मैंने सारे कॉलम में टाइप कर रखे थे और ये एक अनदर नंबर जो है जो हाईलाइट हुआ है। और यहाँ पर भी जो आप देख पाएंगे कि 44 जो है 77 है, यहाँ पर 44 है, अनदर नंबर है जो हाईलाइट हुआ है। तो डिफरेंस को आप समझ पाएंगे। अ, अब है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट मैं बता देता हूँ आपको प्रेसिडेंट कैसे काम करता है। अगर मैं इस सेल पे टोटल वाले जो इस सेल है जो इस पर मैं रखकर कंट्रोल जी और फिर स्पेशल पर जाता हूँ और प्रेसिडेंट पर क्लिक करता हूँ। तो प्रेसिडेंट पर क्लिक करने के बाद ओके करने के बाद ये बताता है कि क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 ये जो दोनों सेल को ऐड करने के बाद ये जो 86 जो मेरा आया है, आप यहाँ पर देख सकेंगे इस फॉर्मूला के अंदर भी E6 मेरा ये है और F6 ये है। जो दोनों को ऐड करके जो आया है वो हुआ मेरा प्रेसिडेंट। मतलब कि आप समझ पाएंगे कि ये बताता है कि ये नंबर किसके थ्रू आया है, यानी कि ये दोनों ऐड करने के बाद ये नंबर आया है। उसी तरह अब आप समझ पाएंगे इसमें हो गया क्या कि इसमें डिपेंडेंट अब बता रहा है कि ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब कहने का मतलब ये मैं 23 को लिया और कंट्रोल जी किया और स्पेशल पे क्लिक करने के बाद डिपेंडेंट पे मैंने क्लिक किया। अब ये मुझे बताएगा। अब देखिए मेरा सेल जो है सेल्स मैंने जहाँ पर कर्सर रखा था वहां से मेरा हटकर इस 86 पे रहा है। यानी कि ये बता रहा है कि 23 जो है जो ऐड होकर 86 और इस सेल में ऐड हो गया। तो ये डिपेंड हो चुका है इससे। और आप इस ऑप्शन का एक तरीके से और यूज कर पाएंगे। मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सेल्स जो है किसके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने ये जो सेल मुझे देखना है ये किसके ऊपर डिपेंड है, तो ये इस पे मैं क्लिक करूंगा और ये आपको बताएगा एक एरो के थ्रू कि ये सेल जो है इस सेल पे डिपेंड है। और इसी थ्रू मैं बताना भूल गया था, प्रेसिडेंट पे भी ऐसा ही होता है। मैंने इसे सेलेक्ट किया है और प्रेसिडेंट पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे बताएगा कि ये दोनों जो है 23 और 63 ये दोनों को ऐड करने के बाद 86 में आया है। तो अब हम चलते हैं लास्ट सेल पर। लास्ट सेल क्या है? हमारा लास्ट सेल। तो लास्ट सेल को हम कैसे यूज करते हैं? अब मैं क्लिक करूंगा तो लास्ट सेल मेरा बताएगा गो टू स्पेशल पर क्लिक करने के बाद जो लास्ट सेल है तो वो मेरा यहाँ पर बता रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कुछ डेटा। तो ये मुझे वहां ले जाता है कि मैं नहीं देख पाता हूँ कि मेरा डेटा कहाँ का है। तो मुझे जो शो हो रहा है मैं इतना ही देख पा रहा हूँ। तो गो टू स्पेशल के थ्रू मुझे ये पता चल पाता है कि मैंने डेटा कहाँ कहाँ लास्ट में मैंने सेव फिलअप कर रखा है। तो देखिए मैंने यहाँ पर फिलअप कर रखा था तो ये मुझे प्रेजेंट कराता है। ये हो गया। तो आगे मैं बताऊंगा विजिबल सेल्स ओनली और कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा वैलिडेशन के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखना ना भूलें। और ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो प्लीज कमेंट और लाइक करना ना